देखो अब स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आया उसका सॉल्यूशन देखा या आपको आता है तो टिक करके आगे बढ़ गए। आपको उस क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे, उन चारों ऑप्शन को देख के उन्हें एनालाइज करना। देखो मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको इन क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि फियर ऑफ वाटर क्या होता है ये बताओ। अब ये सीपीओ का क्वेश्चन है 2023 का, मैंने सीपीओ वाली पीडीएफ से लिया है ये। तो उसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। वाटर का मतलब होता है हाइड्रो, फियर का मतलब होता है फोबिया। ये सिंपल बात है, अगर हमें पता होगी, अगर हमने बेसिक स्टडी अंडरस्टैंडिंग करी है तो इसका आंसर सीधा सीधा हाइड्रोफोबिया हो गया। लेकिन अब क्योंकि हमें चार ऑप्शन दिख रहे हैं ना इसमें, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि ये चारों ऑप्शन को हम एनालाइज करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चारों ऑप्शन जब इस क्वेश्चन के एग्जाम में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चारों ऑप्शन टीसीएस के डेटाबेस में मौजूद हैं। अगर ये इस एग्जाम में चारों ऑप्शन दे दिए ना, अगले एग्जाम में, अगली शिफ्ट में, सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, किसी ना किसी एग्जाम में ये चारों ऑप्शन जरूर आएंगे। ऑप्शंस में आ जाएंगे, आंसर में आ जाएंगे, किसी में भी आ जाएंगे। इनका ही मतलब पूछ लेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ना सही सिनोनिम एंटोनिम में आ जाएंगे। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि आज के आज ही, अब जब हमने पहले चार ऑप्शन देख लिया ना प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इन्हें खत्म कर दो यहीं कहीं। माइक्रोफोबिया, माइक्रो मतलब होती है वो चीज़ जो 10⁻⁻⁶ मीटर से कम साइज की हो। फोबिया मतलब डर, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक चीज़ों का डर, वो हमारा माइक्रोफोबिया हो गया। अगला ऑप्शन है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो होता है बुक्स, बुक से रिलेटेड, बुक्स या उससे रिलेटेड चीज़ों का डर बिब्लियोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोबिया पानी का डर। बोटेनोफोबिया, बोटैनी, बोटैनी हमने पढ़ा होगा ना, बायोलॉजी की दो ब्रांच है, जूलॉजी और बोटनी। बोटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड, जूलॉजी मतलब एनिमल से रिलेटेड। तो बोटनी मतलब प्लांट्स या उसकी जैसी स्पीशीज का डर, वो बोटेनोफोबिया हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड मतलब इंसान का साइकोलॉजिकल दिमाग। अब दिमाग की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं, हम ये बेसिक फैक्ट है। साइकेट्री भी एक सब्जेक्ट होता है। दिमाग से जो भी चीज़ है उसमें हम साइक वर्ड का यूज करते हैं। साइक को माइंड के सिनोनिमस भी यूज कर जाते हैं कभी कभी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड हो गया हमारा साइकोलॉजी सिंपल। अब एक है एपिडेमोलॉजी। लॉजी का मतलब सिंपली होता है स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी वो है लॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब हो गया एपिडेमिक। एपिडेमिक से बना, वर्ड ब्रेक करके देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमिक प्लस लॉजी। अब एपिडेमिक होता है कि कोई बीमारी फैल जाना कहीं पे, उसकी स्टडी एपिडेमियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार यूज होता है। एंथ्रोपोस का मतलब देखो होता है ह्यूमन बींग्स, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब ह्यूमंस की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी। एक वर्ड ऐसे होता है मिसएंथ्रोप। मिस मतलब हेट करना किसी चीज से, तो मिसएंथ्रोप का मतलब हो गया वन हु हेट्स ह्यूमन बींग्स या वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड, वो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मिसएंथ्रोप हो गया। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब देखो मैं आपको चारों ऑप्शन यहाँ सोल्व करके दिखा रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हमें चारों ऑप्शंस के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। जब हमें चारों ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरह पता होगा ना, तब हमें दिक्कत नहीं होगी कोई चीज। अगर मान लो ये ऑप्शन एग्जाम में आ गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, इन चारों में से ना कोई ऑप्शन आपके एग्जाम में जरूर दिखेंगे। जो इस ईयर में, जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस ईयर में 2023 में आप पूछे हैं ना एसएससी ने, उनके जो ऑप्शंस हैं वो सब उनके डेटाबेस में मौजूद हैं। वो अगले साल पूछेंगे या पिछले साल पूछे होंगे उन्होंने, आप चेक करोगे ना प्रीवियस ईयर में आपको एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा। आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको तब भी एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा। अब कोई ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट कोई वर्ड्स है, नए नए वर्ड्स कहीं से कुछ उठ के आ रहे हैं, नहीं। वही सेम डेटा सेट के वर्ड्स हैं इनके पास, वही घूम फिर के वही आ रहे हैं। अब पैटर्न ये यूजुअली होता है कि लेटेस्ट वाला जो ट्रेंड है ना उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि लेटेस्ट पेपर एनालाइज करके उसके चारों ऑप्शन खत्म कर दिए जाए। अब जैसे अगला ऑप्शन देखते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी सिंपल है। माइक्रो मतलब मैं आपको बता दिया, जो 10⁻⁻⁶ मीटर से कम साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। अब उनकी स्टडी, बायो मतलब बींग्स, लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स जो कि 10⁻⁻⁶ मीटर से कम साइज के माइक्रो है, छोटी है, जो माइक्रोस्कोप में हम जिन्हें देख सकते हैं, उनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी होगी। सिंपल बिल्कुल। अगला है वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बहुत सिंपल है, हमें पता है इसका एथिस्ट है। जो
किसी भी वर्ड के पीछे ए लगा देते हैं, उसका मतलब वो उसका उल्टा अपोजिट मतलब हो जाता है। जैसे एथीस्ट का मतलब हो गया जो भगवान में नहीं मानता हूँ। अब इसमें से मैंने ए हटा दिया, अगर थीस्ट लिख दिया तो थीस्ट का मतलब है जो भगवान में विश्वास करता हो। अगला वर्ड है हेडोनिस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ये वर्ड आपको बहुत एग्जाम में दिखेगा, CGL, CPO, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, कितने भी एग्जाम दे दो, हेडोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेडोनिस्ट का मतलब देखो होता है वो इंसान या वो कोई भी स्पीशीज का हो जो कि केवल इसलिए जीता है कि उसको अपने जो भोग विलास है वो कंप्लीट करनी है। मतलब जितना भी खाना है खा जाएगा, जितने भी सुख है दुनिया में उसे चाहिए वो। जैसे कोई साधु महात्मा होते हैं ना, बिल्कुल उनका अपोजिट मान लो हेडोनिस्ट। मतलब जैसे कोई साधु संत जैसे स्वामी विवेकानंद है, वो एंटोनिम है हेडोनिस्ट का। जो कि सुख चैन त्याग तपस्या, सुख चैन से दूर रह के त्याग तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करे, उसे हम कहते हैं स्टोइक। STOIC, स्टोइक। उसका अपोजिट हो गया हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब जो भोग विलास करे, ये भी ले आओ मेरे लिए, ये भी ले आओ, ये सब ले आओ, सब कुछ मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे भोग विलास करना है, हो गया हेडोनिस्ट। अब इस वर्ड को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है, आ चुका और आएगा। अगला वर्ड है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन मैं खुद अपना पर्सनल बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। SSC के एग्जाम में मान लो कि जितने मैंने एग्जाम दिए, एक कई बार मैंने देख चुका एपिक्यूरियन मतलब। एपिक्यूरियन का देखो मतलब सिंपल होता है कि वो इंसान जिसको फाइनेस्ट चीज पसंद है हर चीज में, मतलब बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल वो जीना पसंद करता है। लेविश का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सुख चैन की लाइफस्टाइल जीना। जैसे मान लो कोई इंसान 5 स्टार होटल में गया, जो सबसे महंगा 5 स्टार होटल है इलाके का, उसमें गया, उसमें भी होटल में जाकर उसने सबसे महंगा जो कमरा है वो बुक करा, और सबसे महंगे कमरे में भी जाके उसने सबसे महंगी डिश जो उनके मेन्यू में थी वो बुक करी। तो फाइनेस्ट क्वालिटी की लेविश लाइफस्टाइल की चीज जिस इंसान को चाहिए, वो हो गया आपका एपिक्यूरियन। अगला वर्ड है फेनेटिक। ये सारे मैंने वही वही क्वेश्चंस उठाए हैं जिनमें वो ऑप्शंस हो, वो वर्ड्स हो जो कि कई बार आ चुके, कई बार आएंगे और करने हैं, मैंडेटरी हैं ये करने। ये सेशन में जो जो भी वर्ड्स में एक एक वर्ड डिस्कस करूंगा ना, वो एग्जाम में जरूर मिलेगा, वो किसी ना किसी आने वाले एग्जाम में इसी ईयर में, क्योंकि इसी ईयर के सारे क्वेश्चन इसी ईयर के SSC ने 2023 के इसी साल में सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और जो वर्ड्स है ना ये भी सारे पूछे गए आने वाले एग्जाम्स में। अगला वर्ड है फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर। अब फेनेटिक अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। जैसे मान लो कोई अपने रिलीजन को लेके फेनेटिक है। फेनेटिक मतलब कट्टर होना, रिलीजियस कट्टरता है उसे, उसे ये बर्दाश्त नहीं है कि किसी और धर्म का आदमी क्यों जिंदा है, उसे मार देना चाहिए, ये सोचता है फेनेटिक आदमी। कोई नेशनलिस्ट फेनेटिक भी होता है। जैसे मान लो कोई सोचे कि मेरा देश है, मैं अपने देश के लिए कट्टर हूँ एकदम, बाकी किसी देश का आदमी जिंदा रहे नहीं रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमैनिटी से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे नजरिए में दूसरा देश का आदमी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उसे। वो है फेनेटिक, मतलब कट्टर, एकदम खतरनाक कट्टरवाद आदमी। अब अगला है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। अब कई बार हमने देखा होगा ऐसे लोहरी फेस्टिवल मनाते हैं, ऐसे कोई भी त्योहार मनाते हैं हम, तो बीच में आग आग होती है और उसके चारों तरफ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लोग, ये कोई ताली बजा रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, अपना सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो उस आग को जो बीच में है उसे हम कहते हैं बोन फायर। तो इसका हो गया बोन फायर आंसर। अब इसमें आगे आगे जो भी ऑप्शन है ये तीनों देखो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहे होंगे। कैंपेन बहुत इजी, आपको पता होगा कैंपेन का मतलब। जैसे इलेक्शन कैंपेन होता है, मोदी जी रैली करते हैं, अलग अलग जाते हैं। ये कैंपेन मतलब कि कोई रिलीजियस कैंपेन होते हैं, इलेक्शन कैंपेन होते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनाइज करना किसी उसको, जिससे कि हम किसी का प्रचार कर सकें। अगला वर्ड है एजेंडा। एजेंडा बहुत सिंपल वर्ड है, सबको पता होगा। एजेंडा क्या होता है? मीटिंग के लिए एजेंडे रखते हैं हम। जैसे मान लो आज हमारा सेशन है आज हमारा, तो आज हमारे सेशन का एजेंडा क्या है? आज हमारे सेशन का एजेंडा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना, वोकेबुलरी करना। तो आपको एजेंडा हो गया। अब किसी भी चीज को हम किसी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि किसी वर्ड को हम रिलेट करके जब याद करेंगे ना तो हमारे याद हो जाएगा। हम उस वर्ड का मतलब जान लेंगे ना तो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक वो स्टिक नहीं करेगा। उसका हम यूज करके उसे रिलेट कर लेंगे ना तो याद रहेगा। जैसे मैंने बता दिया सेशन का एजेंडा क्या है हमारा, मोदी जी मीटिंग रखते हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है। कोई कंपनी में कोई वो होती है, कोई फंक्शन होता है, फंक्शन का एजेंडा क्या है भाई, मीटिंग का एजेंडा क्या है। तो ये एजेंडा इस तरह से याद करके रखो, रिलेट करके रखो, किस किस टर्म में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज हो रहा है। इस तरीके से हम याद रख पाएंगे चीजें। अब क्रॉस फायर। अब क्रॉस फायर आपने देखा होगा कि मान लो बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, इधर से पाकिस्तान वाले गोली मार रहे हैं, इधर से हिंदुस्तान वाले गोली मार रहे हैं। अब इस क्रॉस फायर में
कोई मर जाए तो हम कहेंगे ही डाइड इन अ क्रॉस फायर। तो क्रॉस फायर इस तरह याद रखना आप। आगे देखते हैं आप। द कंपल्शन टू टेल लाइज। अब इसमें चारों ऑप्शन है ना जो ये चारों ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% आएंगे एग्जाम में, किसी ना किसी में जरूर याद करके चलना आपको, इसलिए अभी के अभी ने निपटा दो। देखो कंपल्शन टू टेल लाइज मतलब वो इंसान जिसको झूठ बोलने की इतनी आदत लग चुकी कि अब वो कुछ भी अपने मुंह से निकालता है वो झूठ ही निकालता है। झूठ को मिथ भी कहते हैं, मिथ्या भी कहते हैं, इसी से मिथ्या से ही इंग्लिश का वर्ड मिथ बना है। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है मिथ और मेनिया। मेनिया मतलब जहां भी यूज होगा, मेनिया मतलब होता है पागलपन उस चीज का। तो मिथ का पागलपन मतलब कि मिथ्या झूठ बोलने का पागलपन हो जिसे, उसे हम कहते हैं मिथोमेनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपल्शन लाइज। लाइज हो गया मिथोमेनिया। अब ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मेगेलोमेनिया। मेगा मतलब होता है बिग, लार्ज, ह्यूज। तो जिस इंसान को बड़ी बड़ी चीजें चाहिए ना अपने जीवन में, वो है मेगेलोमेनिया। मेनिया मतलब पागलपन, मेगा मतलब होता है बड़ा, किसी बड़ी चीज का जिसपे जुनून सवार हो, पागलपन हो जिसपे बड़ी चीज का, वो हो गया मेगेलोमेनिया। मतलब बड़े बड़े काम करने में जीवन में, मुझे जीवन में प्रधानमंत्री बनना है, ये सपना हो किसी का, तो उसे हम कहेंगे मेगेलोमेनिया। अगला है निम्फोमेनिया। अब देखो निम्फोमेनिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा विमेन के अगेंस्ट डेरोगेटरी भी है। कोई विमेन देख रही हो तो ये डेरोगेटरी है, मैं आपको बताया। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी फीमेल जिसमें ज्यादा उसके डिजायर्स हों, स्पेशली सेक्सुअल डिजायर के लिए यूज होता है, लेकिन और चीज के लिए भी यूज हो सकता है। जिसमें बहुत ज्यादा डिजायर हो किसी चीज को, मतलब मेनली सेक्सुअल के लिए यूज करते हैं इसे ज्यादातर लिटरेचर वगैरह में। तो सेक्सुअल डिजायर किसी फीमेल में है तो उसे हम कहेंगे निम्फोमेनियक। अब अगला है पायरोमेनिया। अब पायरोमेनिया का मतलब है, पायरो का मतलब होता है फायर या आग। आग से रिलेटेड जो भी हम यूज करते हैं वहां पे हम PYR पायर इस शब्द का यूज करते हैं। पायरोमेनिया मतलब कि आग या उससे रिलेटेड किसी चीज का पागलपन। अब आग का मतलब देखो क्या हो गया, जैसे मान लो कोई इंसान आपने देखा होगा कहीं भी जाके उसने थोड़ी आग लगा दी, या कोई बिल्डिंग दिखी उसमें आग लगा दी, कहीं कचरा इकट्ठा दिखा कहीं पे उस कचरे में जाके आग लगा दी, तो उस इंसान को कहेंगे कि पायरोमेनियक है। मतलब ये कहीं भी आग लगा सकता है। इस आग लगाना लिटरल सेंस में है, ये वैसे नहीं है कि भाई दोस्तों के बीच में आग लगा दी, वो वाला आग लगाना नहीं, वो अलग है। पायरोमेनिया का मतलब है लिटरली आग लगा देना कहीं पे भी जाके, वो आग को लेके पागलपन है उसके अंदर, वो पायरोमेनिया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव। अब देखो इसका आंसर है एडोरेबल। अब एडोरेबल आंसर आप मोस्टली लोग जानते होंगे, हम सब कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं किसी को एडोरेबल, वो अलग बात है, रिप्लाई तब भी नहीं आता। खैर ठीक है। एडोरेबल का मतलब होता है कोई बहुत ही प्यारा दिख रहा हो, जिसपे हमारा दिल आ रहा हो, मतलब प्यार आ रहा हो हमारे अंदर, हमारे दिल में उसके लिए प्यार की भावनाएं जाग ही रही हो, उसे हम कहेंगे एडोरेबल। ये बहुत अडोरेबल है। ये कोई जरूरी नहीं अपोजिट जेंडर हो, फीमेल हो या मेल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी वही क्यूट सा कुत्ता है उसके लिए हम कहेंगे वेरी एडोरेबल पपी। तो ये एडोरेबल एडोरेबल वर्ड हम यूज करते हैं इस तरीके से। इसमें फ्लैम्बोयंट वर्ड है एक। फ्लैम्बोयंट का भी देखो मीनिंग थोड़ा सा मिलता जुलता सा है इससे, लेकिन थोड़ा अलग है, मैं बताता हूँ क्यों अलग है। फ्लैम्बोयंट का मतलब होता है कोई भी चीज जिसे देख के हम इंप्रेस हो जाएं, वो इतनी अच्छी लग रही हो हमें कि हमारा आकर्षण उस चीज की तरफ चला गया, अट्रैक्शन तो हो गया उसमें, जरूरी नहीं है लव कर रहे हो हम उस चीज से। जैसे मान लो हमने किसी इंसान के पास देखा आईफोन 14 15 प्रो जो भी आ रहे हैं वो किसी के पास है, तो हमें फ्लैम्बोयंट है। कोई भी चीज हमने ऐसे देख ली कि बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा कोई लाइटिंग का बहुत सुंदर अरेंजमेंट है, बहुत कुछ मतलब ऐसा जो कि हमारा ध्यान आकर्षित कर ले, इंप्रेस कर दे हमें कि बहुत अच्छा है भाई, बड़ा आलीशान कोई महल है, कोई फ्लैम्बोयंट, वहां पे यूज करते हैं फ्लैम्बोयंट। जरूरी नहीं है हम उसे लव करें या अट्रैक्शन या अफेक्शन की फीलिंग है उसकी तरफ। तो ये डिफरेंस है, इसलिए फ्लैम्बोयंट यहाँ पे यूज करना गलत है, इसका आंसर अडोरेबल होगा। अब अगला है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब सिंपल है बहुत ज्यादा। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, मिस्ट्री हो जिस चीज से रिलेटेड। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ अब मिस्टीरियस है, पता नहीं चला अभी तक किसी को क्या हो गया, क्या हुआ था उज्बेकिस्तान में। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी डेथ भी बड़ी मिस्टीरियस है, कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो मिस्टीरियस वर्ड का हम वहाँ यूज करते हैं। अगला वर्ड है लोडेबल। अब ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एबल और लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, कोई चीज बहुत प्रशंसनीय है उसे हम कहेंगे लॉर्डेबल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बीमारी के बारे में है, वो बीमारी जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में फैली हुई है। जैसे कोविड हुआ था, कोविड दुनिया भर में फैला था तो उसे हम कहेंगे पेंडेमिक, तो पेंडेमिक हो गया।
और कोई बीमारी किसी एक ही जगह में फैली हुई है, किसी जगह में, मतलब वो रीजन नहीं छोड़ रही वो बीमारी, उसे हम कहेंगे एंडेमिक। और इरेडिकेट, इरेडिकेट सिंपल है, हमें इसका मतलब पता है कि किसी को निकाल के फेंक देना, बाहर कर देना, खत्म कर देना किसी चीज को। जैसे कि इंडिया में पोलियो का इरेडिकेशन हो चुका, तो इसका मतलब क्या होगा कि पोलियो बीमारी इंडिया में अब रही नहीं, इरेडिकेट में खत्म कर दी हमने, अब नहीं रही इंडिया में पोलियो बीमारी, वो हो गया इरेडिकेट। अब अगला है नोट विलिंग, किसी काम को करने के लिए विलिंग नहीं है, मतलब मैं मंजूर नहीं हूँ ये काम करने के लिए, मुझे ये काम करने के लिए बहुत ही झिझक है, मैं नहीं करूंगा ये काम, तो उसके लिए वर्ड यूज करता हूँ रिलक्टेंट, मतलब आई एम रिलक्टेंट टू डू दिस। फॉर एग्जाम्पल दूसरा इसका एग्जाम्पल होगा कि कनाडा वॉज रिलक्टेंट टू एक्सट्रेडाइट निज्जर। अब इसका मतलब आपको पता हो इस सेंटेंस का, तो कमेंट सेक्शन में एक्सट्रेडाइट का मतलब क्या होता है, आपका होमवर्क है एक्स्ट्राडाइट वर्ड का एक सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिखना, जो भी कमेंट सेक्शन में लिखेगा वाकई में बढ़िया नंबर आने वाले हैं उसके। एक्स्ट्राडाइट वर्ड अच्छा वर्ड है, यूज करना आना चाहिए आपको। इसमें रिलक्टेंट का भी मैंने यूज कर दिया। रिलक्टेंट का मतलब अब हो गया सिंपल कि करना नहीं चाह रहा कोई काम, जैसे मान लो आप तैयारी नहीं करना चाह रहे कोई, तो यू आर रिलक्टेंट टू स्टडी हार्ड, ऐसे यूज कर देंगे हम। आप तो करना चाह रहे हो, मतलब कोई और नहीं करना चाह रहा, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब होता है कि आई एम क्यूरियस टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम क्यूरियस टू नो दिस, मतलब मुझे रुचि है किसी चीज को करने में, किसी चीज को जानने में, ये वर्ड क्यूरियस हम वहाँ पे यूज करते हैं। डिजेक्टिंग, डिजेक्टिंग सिंपल वर्ड है, डिजेक्टिंग का मतलब है कि नकार देना किसी चीज को। नोट विलिंग से अलग है, डिजेक्टिंग मतलब होता है कि मैंने हार मान ली, मैं खुद को मैं नकार दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। डिजेक्टेड फील होना आपने सुना होगा, मतलब हताश हो गया, निराश हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव, अब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट, स्टार्टिंग से एंड तक और बीच में सारा, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सारी चीज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दी। जैसे पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने का मतलब है कि पहले पेज से एंड पेज तक पूरा पढ़ लिया, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा, तो हो गया वो कॉम्प्रिहेंसिव। आगे आ गया ऑल पावरफुल, गॉड, ये गॉड के लिए यूज करा जाता है मेनली, ऑल पावरफुल। अब पावर का वर्ड है पोटेंट, POTENT, पोटेंट। कहीं भी पोटेंट वर्ड का यूज होना इसका मतलब पावर है। जैसे पोटेंसी मतलब पावर, जैसे एक वर्ड है इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें पावर नहीं, ये इम्पोर्टेंट वर्ड, इम्पोर्टेंट नहीं कह रहा मैं, इम्पोर्टेंट, IMPOTENT, इम्पोर्टेंट का मतलब है कोई मेल जो कि बच्चा नहीं पैदा कर सकता आगे, उसमें मतलब पावर, मतलब पावर यहाँ पे सेक्सुअल पावर से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड हो गया, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब ओमनी मतलब होता है सब जगह जो मिल मिल जाए, एवरीवेयर, मतलब कंप्लीट, ऑल, ओमनी मतलब ऑल, तो ओमनी पोटेंट हो गया ऑल पावरफुल। इसमें वर्ड है ना ओमनी पोटेंट, मतलब इतनी पावर है, सब पावर है, पूरी पावर है इसके पास, सारी पावर इसी के पास है। ओमनी पोटेंट मतलब हो गया ऑल पावरफुल। ओमनीसिएंट, अब सिएंट वर्ड यूज है यहाँ पे, सिएंट का मतलब होता है साइंस या नॉलेज। ओमनी मतलब वही ऑल, जैसे ओमनी पोटेंट में ऑल पावरफुल है, ओमनीसिएंट में ऑल, साइंस मतलब नॉलेज, ऑल नॉलेज, जिससे सब ज्ञान हो। जैसे कि कोई टीचर है, जैसे मान लो मैं बोल लूँ कि अभिनय सर इज ओमनी पोटेंट इन मैथ्स, मतलब मैथ्स में पूरी पावर है, सब पूरी नॉलेज है उसे, कोई इसके अलावा सारी नॉलेज मैथ की उस बंदे को है, तो ओमनीसिएंट हो गया वो। अब होता है वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल खाऊ किस्म का हो, जैसे कि सब कुछ खा जाए, जो सामने है वो खा जाए, उसे मतलब निकल जाए, जैसे कि ड्रैगन है कोई, वो ओम वोरेशियस है, वो सब कुछ खा के अपने निकल गया अपने अंदर, तो वोरेशियस हो गया। अब इनकॉरिजिबल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक वर्ड एग्जाम में कई बार आ सकता है, कई बार आया हुआ है, कई बार आएगा। इनकॉरिजिबल, देखो जहाँ भी इन लग जाता है ना पहले किसी वर्ड के पहले, इन का मतलब होता है कि वो चीज नहीं होगी अब। कोरिजिबल मतलब वो चीज इसे करेक्ट कर सके, देखो कोरिजिबल, कोरिजिबल में करेक्ट की साउंड आ रही है, तो कोरिजिबल मतलब जो करेक्ट हो सके, और इनकोरिजिबल जो करेक्ट ना हो सके, मतलब ऐसी चीज जिसे सही करा ही ना जा सके, वो है इनकोरिजिबल। जैसे कि मान लो कोई नशे का आदी है और नशा छोड़ नहीं रहा, तो अपनी आदतें नहीं सुधार रहा, तो वो क्या हो गया, इनकोरिजिबल हो गया, उसे सुधार नहीं आ सकता अब, बिगड़ गया, पूरी तरह बिगड़ गया वो, अब नहीं सुधार सकते उसे, हो गया इनकोरिजिबल। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये कम यूज होता है वर्ड, ये है मेंडिकेंट। इसका मतलब है कि वो इंसान जिसके पास अब भीख मांगने के अलावा कोई और साधन बचा ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब इकोनॉमी डाउन हो गई, तो मेंडिकेंट हो गया वो, दर दर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहा है कि कोई पैसे दे दो थोड़े बहुत, 1 करोड़ दे दो, तो 1 बिलियन डॉलर दे दो, यहाँ से मांगे तांगे पैसे इकट्ठे करना। वो होता है मेंडिकेंट, मतलब जिसके पास कोई और चारा बचा नहीं, उसके पास उसका घर तभी चलेगा जब वो भीख मांगेगा, करके तो खाना नहीं, वो हो गया मेंडिकेंट।
अब मेटिकुलस इसका बिल्कुल उल्टा है। मेटिकुलस का मतलब है कि वो इंसान जो कि मेहनत करे। मेटिकुलस मतलब केयरफुली कोई काम को ध्यान से, मेहनत से, लगन से करना, बिल्कुल ढील ना देना, सारे काम एक्यूरेटली, करेक्टली, ध्यान से करना, उसे है मेटिकुलस। मेलिएबल, मेलिएबल आपने पढ़ा होगा, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिससे कि एक शीट में, एक प्लेन की एक शीट में बना दिया सके। जैसे मान लो आपके पास कोई गुच्छा है किसी चीज का, उसे प्लेन करके एक शीट बना दो, तो उसे हम कहेंगे मेलिएबल है ये चीज। फिर है मिसोगेमिस्ट। अब देखो मिसोगेमिस्ट से ही मैं दो तीन वर्ड आपको बता दूंगा। और मिसो जहाँ भी हम यूज करते हैं ना, वो हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे कि मिसो मतलब हेट करना किसी चीज से, और गेमिस्ट मतलब गेमी का मतलब होता है शादी। कोई इंसान अगर शादी से हेट करे, उसे हम कहेंगे मिसोगेमिस्ट। कोई इंसान अगर महिलाओं से हेट करे, फीमेल से, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिसोजिनिस्ट, क्योंकि फीमेल के लिए GYN, गाइन यूज करते हैं हम, गाइन। जैसे गाइनेकोलॉजी है, लॉजी मतलब स्टडी, गाइन मतलब फीमेल, तो फीमेल की स्टडी होगी गाइनेकोलॉजी। अब ये सारी चीजें मैं अगर फाउंडेशन कोर्स बताता, स्टार्टिंग से बताता ना, तो ये मैं लिख के एक एक वर्ड एग्जांपल लेके यूज करके बताता। लेकिन क्योंकि थोड़ी एडवांस क्लास है, Tier 2 के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ आप, जिससे कि आप टाइम वेस्ट कम हो और आप सुनने से ही समझ जाओ। लिखना नहीं पड़ रहा मुझे। तो जैसे मिसोजिनिस्ट हो गया, मिसेंथ्रोप मैंने पहले बताया, जो ह्यूमन काइंड को हेट करता हो। तो गैमी मतलब मैरिज, तो जो मैरिज से हेट करता हो वो है मिसोगेमिस्ट। अब आगे है सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन। सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन का मतलब बिल्कुल सिंपल है, ध्यान जिस पे केंद्र हो लोगों का। अब वो है लाइमलाइट। जैसे हम कहते हैं कि भाई शाहरुख खान लाइमलाइट में आ गया वापस, पिक्चर हिट हो गई, तो सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन हो गया ना वो, मतलब लोग उसे ही देख रहे हैं, वो और किसी चीज को देख ही नहीं रहे। तो सिंपल वर्ड है लाइमलाइट में आना, लाइमलाइट हो गया। अब एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है कि कोई चीज जिसके एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सके। जैसे कि मान लो किसी ने कह दिया कि अ, मैं वहां जाके काम कर लूंगा, तो इसका एक इंसान तो कुछ और मतलब निकालेगा, एक कुछ और मतलब निकालेगा। वो अपने दिमाग में सोचेगा कि अच्छा कि ये स्कूल जाके पढ़ लेगा। दूसरा इंसान निकालेगा कि ये पार्क में जाके गेम खेलेगा। तो अलग अलग मतलब निकल गए ना एक ही बात के। तो जिस बात के अलग मतलब निकाले जा सके, कोई इंसान कोई मतलब, कोई इंसान कोई मतलब, तो उस चीज को हम कहते हैं कि ये चीज बड़ी एम्बिगुअस है, मतलब क्लियर नहीं है, इसके डिफरेंट मतलब निकाले जा रहे हैं, तो ये एम्बिगुअस चीज है। तो फिर है एक फजीनेस। फजीनेस का मतलब है जो क्लियरली नहीं दिख पा रहा। जैसे कि मान लो वो शादी में, शादी छोड़ो, जैसे कई बार एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो पोल्यूशन में चीजें दिख नहीं पाती, तो फजी हो जाता है सब कुछ। एटमॉस्फेयर, हम कह रहे हैं एयर फजी है आज, मतलब क्लियरिटी नहीं हो रही जिसमें। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी का मतलब यही है, कोई चीज ऑब्सक्योर हो जाना, मतलब उसकी नीड नहीं रही है, अब वो छुप गई, चीजें लुप्त हो गई, वो होता है ऑब्सक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाता है जो, उसे कहते हैं ग्लटन, मतलब पेटू। इसका हिंदी में सीधा मतलब है पेटू, जो खाए इतना खाए, खाए खाए जाए बस, उसे मतलब नहीं है खाने के अलावा और किसी चीज से। गलीबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आएगा, पक्का नोट कर लो। डेफिनेटली ये वर्ड किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको अगले 2 महीने में। गलीबल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। गलीबल का मतलब है वो इंसान जिसे बहुत आसानी से पागल बनाया जा सके। कोई कोई लड़कियां लड़के कोई ये होते हैं ना कि बड़े आराम से उनका पागल बनाया, जैसे बड़े आराम से उनका काट दिया जाता है, वो होता है गलीबल। अगला है ग्रीडी, मतलब लालची, सिंपल है ग्रीडी मतलब। गैरुलस, गैरुलस मतलब, गैरुलस मतलब, चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देखिए कितने लोगों को पता है ये वर्ड, कई बार यूज हो चुका। देखते हैं, चलो कमेंट सेक्शन में गैरुलस का मतलब बताना मुझे प्लीज, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। और इससे मिलते जुलते दो तीन वर्ड्स हो रहे हैं, उनका सिनोनिम भी किसी को पता हो तो वो भी बताना। अब आगे आते हैं। मोरबिड कंपल्शन टू स्टील, मतलब चोरी करने की आदत, चोरी करने से खुद को रोक नहीं पा रहे, पागलपन है चोरी करने का। अब देखो, पायरोमेनिया मैंने पिछले, पहले वाले उसमें बताया था पायरोमेनिया का मतलब। पायरोमेनिया, देखिए एक्चुअल मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये क्वेश्चन एसएससी ने बनाया, ये क्वेश्चन मैं चुन के लाया हूँ। लेकिन आप देख रहे हो जो ऑप्शन पहले किसी क्वेश्चन में था, वही ऑप्शन इस क्वेश्चन में भी है, और मेगेलोमेनिया, दोनों, ये दोनों है। इसका मतलब ये है कि एसएससी के पास फिक्स्ड वर्ड्स हैं, वो नए वर्ड्स नहीं ला रहा। वो हम पागल हैं, हम जो वर्ड उसकी डायरेक्टरी में वही पहचान के हम पढ़ नहीं रहे। मतलब पेपर तो लीक हो चुका, उसकी डायरेक्टरी हमें पता है। कैसे पता उसकी डायरेक्टरी हमें? उसकी डायरेक्टरी में पता है कि जो उसने पहले पेपर ले लिए ना, उनमें जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, वो वर्ड्स हैं उसके पास।
अब अगर हम वही वर्ड हम याद नहीं कर रहे तो हम कितने मूर्ख हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है इसमें तैयारी करने का, जो इसने वर्ड्स लिखे हैं ना वो याद कर लो। जैसे डिप्सोमेनिया है, अगले एग्जाम में डिप्सोमेनिया पूछेगा, क्या है डिप्सोमेनिया मतलब। मेनिया मतलब पागलपन, डिप्स मतलब लिक्विड। लिक्विड या शराब की तरह यूज करते हैं वैसे, मतलब जैसे पीने की आदत हो। पीना मतलब शराब पीना, दारू पीने की जिससे आदत हो, वो है डिप्सोमेनियक। याद रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आएगा जरूर आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। तो सीधा डायरेक्टरी लीक हो रही है, पेपर लीक हो गया ये मान लो आप, ये जो ऑप्शन लिख रहे हैं ना, ये याद करने हैं, पेपर लीक है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सीधा एसएससी बोल रहा है आपको, मुंह उठाए देखो, दिख नहीं रहा क्या सामने। अभी पहले दो वर्ड याद करे, दो वर्ड यहीं दिख गए, मेगेलोमेनिया और पायरोमेनिया। इस एसएससी का पेपर है और ये क्लेप्टोमेनिया होता है भाई, चोरी करने की आदत। चोरी करना छूट ही नहीं रहा, बहुत ट्राई कर लिया, माँ बाप ने धमका दिया, डांट दिया, कितना भी मार दे पीट दे किसी को, जैसे किसी किसी औरतों में होती है ना चोरी करने की आदत। एक्चुअली में जो वर्ड है ये बना है, फॉरेन की कोई फीमेल्स होती है वहां पे, कोई हैबिट होती है उनकी कि चोरी करने की आदत, जैसे कोई शॉपलिफ्टर भी इसी कैटेगरी में आते हैं क्लेप्टोमेनिया में। अगला है एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हो रही है भाई, कम्युनिकेशन हो गया इसका आंसर। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन देखो बहुत प्यारा सिंपल वर्ड है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि आपसी मेलजोल तालमेल से कोई काम कर लेना। जैसे कि मान लो एक टीम है, टीम में 4 लोग हैं, वो आपस में कोलैबोरेट करके किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे कोलैबोरेशन। टच मतलब हमें पता है छूना किसी को। होल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड हो गया। या होल्ड का मतलब कोई भी होता, फोन होल्ड पे रख देना, मतलब कि अभी होल्ड पे है, थोड़े टाइम बाद बात करेंगे, उसे होल्ड पे कर देना, उसे रोक देना। अगला है टू रेस्ट्रेन और कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स। इसका आंसर है कोएट्स, मतलब कि किसी को फोर्स से कोई काम करना। जैसे कि मान लो एक सीनियर है मान लो सेक्शन ऑफिसर, और जूनियर है एएसओ सीएसएस में। सीएसएस वाला काम करना नहीं चाह रहा, वो छुट्टी मांग रहा है। सेक्शन ऑफिसर कह रहा है नहीं बेटा छुट्टी तो नहीं मिलेगी, आना पड़ेगा सैटरडे, वो भी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वो काम करना पड़ेगा ये। तो सब कहेंगे कोएट्स, मतलब फोर्स करके उसे काम करा देना, सैटरडे को भी बुला के उसे कहेंगे कोएट्स करना। कैजुअलिटी, अब जो कैजुअलिटी वर्ड है ना, यूज होता है ज्यादातर लड़ाई में। जैसे मान लो कोई लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई में किसी की डेथ हो जाए, कोई मर जाए, उसे कहते हैं कैजुअलिटी हो गई भाई। जैसे कि हम कहेंगे कि कारगिल वॉर में इंडिया के 1,000 जवान कैजुअलिटी हो गए, वो शहीद हो गए। कंसेंसस होता है कि आपस में डिस्कशन करके एक मत बना देना, वो होता है कंसेंसस। जैसे कि इंडिया रीच्ड कंसेंसस, द क्या कैबिनेट कमिटी रीच्ड कंसेंसस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, कि हमें चाइना से इंपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या बैन लगाना है नहीं लगाना, इसके लिए कोई मीटिंग हुई, वो कंसेंसस रीच कर गया। मतलब एक मत हो जाना किसी बात को डिस्कशन करके, उसे कहते हैं कंसेंसस। अब कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला। वो काफिला ये वाला काफिला नहीं है कि जो जैसे मोदी जी चल रहे हैं काफी, उसे भी कहते हैं कॉन्वॉय, लेकिन ये मेनली यूज होता है आर्मी के कॉन्वॉय के लिए। देखो ये कई बार है ना क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है आपके, कि द डैश ऑफ आर्मी व्हीकल्स अराइव्ड देयर। तो कॉन्वॉय होता है आर्मी व्हीकल्स के लिए यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, साथ साथ क्लोज टेस्ट का वाला भी बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था कोई इसमें आ चुका, कि डैश ऑफ व्हीकल्स, डैश ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स पास्ड थ्रू दिस, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वॉय ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स। जो आर्मी नेवी या इस तरह के आर्मी से मतलब मिलिट्री से रिलेटेड चीजों का ग्रुप ऑफ व्हीकल्स आता है, उसे हम कॉन्वॉय कहते हैं। तो अब यहाँ से देखो हमने जितने भी डिस्कस करे हैं ना, इन सब में आपने देखा मैंने किस तरह से डिस्कस करे, क्या खास स्ट्रेटेजी रही। स्ट्रेटेजी मेरी सिंपल थी कि जो रिसेंटली पेपर हुए हैं, रिसेंटली मतलब कि 2023 में एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आए ना, वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्यों है, क्योंकि जो उनमें ऑप्शंस है ना, वो आपको याद करने हैं, उनका मतलब ढूंढना है, उनका मतलब याद करना है, उनका मतलब दिमाग में कंटेस्ट कर लेना है। पेपर लीक हो चुका, पेपर पेपर जो 2023 में ऑप्शन पूछ लिए ना, वो लीकेज है, पेपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वोकेबलरी का लीकेज है वो आपको पेपर पता चल गया कि ये पेपर ये क्वेश्चन ये आने वाले हैं। अब वो तो आपका कर्तव्य बनता है ना कि आप वो वाले क्वेश्चन करो, पूरा एक एक वर्ड, जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ रहे हैं ना, वे सारे। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर हो चुके, नहीं, केवल खास खास सीजीएल के लेवल के जो सीपीओ का पेपर है, और एक सीजीएल के इतने शिफ्ट में इतने सारे इंग्लिश के पेपर हुए हैं। अब आपको देखो काम क्या करना है, होमवर्क क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात। आरबी चैनल पे जाओ या किसी भी चैनल पे जिसपे आपको
चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर इंग्लिश के पेपर मिले, कोई भी नहीं, चैप्टर वाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर वाइज होना। चैप्टर वाइज इंग्लिश की पीडीएफ डाउनलोड करो, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन सोल्व करो। किस किस के? सीपीओ 2023 के पेपर में अभी, और सीजीएल 2023 के पेपर में। ये आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी मुझे व्हाट्सएप करना, मैं भेज दूंगा आपको पर्सनली। सीपीओ 2023 के और सीजीएल दो टीयर 1 के बहुत सारे पेपर हुए उन सबके चारों ऑप्शन जैसे मैंने डिस्कस करे ना अभी पहले, वे चारों ऑप्शन देखो, सोल्व कर लो, खत्म कर दो उन्हें। मतलब एक एक ऑप्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, और फिर बोलना अलग क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता दूंगा अलग क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं आएगा। अब मैं जो 200 अपने याद करे हुए तो कर लिए जो मैंने बताए थे, और एक ये कर लो, खत्म है काम। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, टेक्स्ट बुक के ओलिव के दोनों के देना, किसी एक के भरोसे नहीं, दोनों देने हैं। मैंने भी दोनों दिए, जितने सेलेक्ट हुए मेरे साथ, जितने भी सब ने दोनों दिए हैं। दोनों दो वीकली होते हैं मॉक, और मंथली ये डेली बेसिस पे मॉक देना है दो। एक दिन एक देना है, एक दिन दो देना है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जो डाउट्स हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिस भी चीज़ में, ग्रामर में कहीं में भी डाउट्स है मेरे से पूछो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 10 किताबें दुनिया भर के पीडीएफ नोट्स वोट्स कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जितने कोचिंग सेंटर है सारे कोचिंग सेंटर वाले दुनिया भर की पीडीएफ देंगे, दुनिया भर के नोट्स देंगे। उनकी दुकान चल रही है, उनका धंधा इसी से चलेगा। वो नोट्स देंगे, आपके पैसे कमाएंगे दुनिया भर के, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी 500 पेज के तो आपके हो जाएंगे वन सब्जेक्ट, क्या याद करेंगे? मैं बता रहा हूँ, इग्नोर करो सबको, बिल्कुल खत्म इग्नोर करो। मैंने भी कुछ नहीं करा, जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने 10 किताबें नहीं पढ़ी, किसी ने कुछ नहीं करा, सबने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कोई और तोड़ है ही नहीं एसएससी का। और जिस तरह मैंने बस स्ट्रेटेजिकली करना है, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर उठाए और लगाए और खत्म कर दिए 1 मिनट में, नहीं। ऑप्शन पढ़ो, पकड़ो एक एक, सारे ऑप्शन समझो, सोल्व करो। वही ऑप्शन एग्जाम में है, मैंने दिखा दिया ना आपको, क्लेप्टोमेनिया मेगेलोमेनिया सब आ गए एग्जाम में। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिकली करो। मैं बता रहा हूँ आराम से सारे क्वेश्चन होंगे। वोकेबलरी में लोग डरते हैं कि नया वर्ड आ गया, पता नहीं क्या आ गया, कुछ नया नहीं आया, वो डायरेक्टरी में ही था, उसकी पहले से था। वो पहले रिवील कर चुका किसी और एग्जाम में, क्वेश्चन में, उसके ऑप्शंस में। आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी गलती है। समझदार इंसान पढ़ लेंगे, बताएंगे नहीं आपको पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ पढ़ना है। अब जो आज डिस्कशन करा उससे रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देना कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड। ये मैंने इसी चैप्टर में डिस्कस करा। चार, आपने कितने ध्यान से मेरी बात सुनी, कितने ध्यान से लेक्चर अटेंड करा, इससे पता चल जाएगा कितने लोग सही आंसर देते हैं, कितने नहीं। अब जाए कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, सीरियस है, कितने लोग नहीं है, इसका आंसर देना। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 3 है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं, और जो भी कमेंट सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा एक। तो इस सेशन में इतना ही था। चलिए, जितना मैंने होमवर्क बताया है वो करते रहिए। आपको सेशन कैसा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद।